ये जो बच्ची आप उसकी मां की गोद में देख रहे हैं, ये 10 महीने की बच्ची जयश्री यादव, इसको ये नहीं मालूम कि ये कितनी गंभीर बीमारी से पीड़ित है। इस बच्ची को ये भी नहीं मालूम कि इसके डॉक्टरों ने देखने के बाद ये कहा है कि 2 साल से अधिक इस बच्ची का जीवन नहीं है, इसको बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि इसको भी वही गंभीर बीमारी जिसके लिए मैं कई बच्चों के लिए अभियान चला चुका हूं, SMA टाइप 1, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 1, यानी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी में भी सबसे गंभीर बीमारी जो होती है वो इस बच्ची को है। आप सबको याद होगा, मैंने देश की संसद में भी सरकार से अनुरोध किया था कि इसके लिए सरकार को कोई योजना बनानी चाहिए, अमेरिका की कंपनी, अमेरिका की सरकार से बातचीत करनी चाहिए। जो कंपनी इस इंजेक्शन को बनाती है, नॉर्वाटिस कंपनी के इंजेक्शन की कीमत 17 करोड़ रुपए की है और छूट के बाद, तमाम टैक्स वैक्स की छूट के बाद 10 करोड़ के आसपास में वो इंजेक्शन मिलता है। अब 10 करोड़ रुपए का इंजेक्शन किसी भी सामान्य परिवार के लिए, या मैं तो ये कहता हूं कि कोई मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास परिवार के लिए भी उसका इंतजाम कर पाना मुश्किल है, असंभव है। ऐसी परिस्थिति में जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए, ये एक प्रश्न उठता है। लोग मुझसे भी कई बार कहते हैं कि आप ऐसे बच्चों के लिए जो अभियान चलाते हैं, इसमें हासिल क्या होता है? तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि हासिल तो यह हुआ कि कई बच्चों के जीवन को बचाने के लिए इस देश के लाखों लोग आगे आए, उन्होंने अपना डोनेशन दिया और उसके माध्यम से उनके इंजेक्शन का इंतजाम हुआ और उनकी जान बचाई जा सकी। कनौ जांगड़ा, आपको याद होगा, बच्चा था, एक छोटा बच्चा। ऐसे और भी बच्चे। लेकिन साथ ही साथ ये भी तय है कि अगर इसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो पैसे का इंतजाम करना असंभव है। इस बच्ची के लिए बहुत सारे लोगों ने अब तक डोनेट किया है। लगभग 1 करोड़ 85 लाख रुपए तक का डोनेशन आ गया है। 10 महीने की ये बच्ची है और डॉक्टरों ने कहा है कि 2 साल के पहले, 2 साल पूरा होने के पहले इसको इंजेक्शन लगना है, वरना इसका जीवन बचाया जाना मुश्किल है, असंभव है। इसलिए मैं इस देश के लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, इनके पिता जो बगल में बैठे हैं, प्रशांत यादव जी, ये वायुसेना में एयरमैन हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। आज हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इनकी बच्ची का जीवन बचाने के लिए आगे आए। और कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रयास नहीं करना आपको। अपने खर्च से 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, जिसकी जो क्षमता, मैं तो कह रहा हूं 50 रुपए, 10 रुपए, जिसकी जो क्षमता है। जैसे इनका 1 करोड़ 85 लाख रुपए अब तक एकत्रित हुआ है और इस अभियान को तेजी से बढ़ा के आप लोग इसमें शामिल होके एक ऐसा नौजवान जो देश की वायुसेना में, भारत की सेना में अपनी सेवाएं दे रहा है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आज हम प्रशांत की बच्ची को बचाने के लिए आगे आए। इंपैक्ट गुरु के माध्यम से इस बच्ची जयश्री यादव के लिए प्रचार चलाया जा रहा है और वो अपना
अकाउंट नंबर भी इसमें दिए हुए हैं। जो भी लोग डोनेट करना चाहें, सहयोग करना चाहें, दान देना चाहें, वो इसमें इस अकाउंट नंबर पर सहयोग कर सकते हैं इस बच्ची का। और मैं एक बार अकाउंट नंबर भी पढ़ के सुना दे रहा हूं। इस बच्ची का अकाउंट नंबर है, इम्पैक्ट ग्रुप है, आरबीएल बैंक है बैंक का नाम। अकाउंट नंबर है 22333329799391। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, 22333329799391। 222-333 3 बार 0 297 93 91, ये इनका अकाउंट नंबर है। और इस पे जाके कोई भी व्यक्ति सहयोग कर सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आपको अपने जीवन के खर्च से छोटा सा हिस्सा निकालकर डोनेट करना है, एक बहुत छोटा सा हिस्सा, जितना शायद आप चाय पीने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद किसी दिन एक होटल में अपने परिवार को खाना खिलाने में खर्च कर देते होंगे, जितना शायद आप यात्राओं में खर्च कर देते होंगे, घूमने के लिए खर्च कर देते होंगे। थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए, थोड़ी सी कोशिश कीजिए इस बच्ची का जीवन बचाने के लिए। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती कर रहा हूं। और जब दूसरों के लिए मैं अपील कर रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इस बच्ची के लिए कुछ सहयोग करें। तो मैं अपनी ओर से भी 1 लाख रुपए का सहयोग जैसवी के लिए 1 लाख रुपए का सहयोग मैं अपने सैलरी अकाउंट से कर रहा हूं। 2 बच्चों के लिए चूंकि डोनेट कर चुका था तो अगले महीने की सैलरी से इनको 30 तारीख के बाद ये सहयोग राशि मिल जाएगी। मैं फिर से भारत की सरकार से, देश के स्वास्थ्य मंत्री से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे हजारों बच्चे हैं इस समय हिंदुस्तान में, आप उस माँ बाप, उस परिवार की पीड़ा को आप सोचिए, जिनके सामने उनका बच्चा होता है और उनको मालूम होता है कि इसको अगर ये इंजेक्शन नहीं लग पाए तो ये बचेगी नहीं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी। तो सरकार को कम से कम इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। और जो भी, मैं तो कह रहा हूं, सीएसआर फंड आप लेते हैं प्राइवेट कंपनियों से, वो सीएसआर फंड ही ऐसे बच्चों के लिए लगवा दीजिए, उनके इंजेक्शन के इंतजाम के लिए। एक एक कंपनियां करोड़ों करोड़ों रुपए सीएसआर फंड का देती हैं। तो आप जैसे बाकी रिलीफ के कामों में लगवाते हैं वो सीएसआर का फंड, मैं भारत की सरकार से चाहूंगा ऐसे बच्चों के लिए कम से कम वो सीएसआर फंड का इस्तेमाल कर दीजिए। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कोई योजना बना दीजिए, नहीं तो अमेरिका की सरकार से बात करके इस इंजेक्शन का दाम कम करवा दीजिए। अमेरिका की बहुत सारी दवा कंपनियों को हमने हिंदुस्तान में छूट दे रखी है व्यापार करने का, तो वहां की सरकार से, ये तो जीवन रक्षक दवा है ना, जान ही बचाई जा सकती है इस इंजेक्शन के माध्यम से, इतना तो आप बात कर सकते हैं। मैं आने वाले संसद के सत्र में, पहले भी मैं उठा चुका हूं इस मुद्दे को, आने वाले संसद के सत्र में फिर से इस विषय को उठाऊंगा और देश की सरकार से अपील करूंगा कि ऐसे बच्चों का जीवन बचाने के लिए सरकार आगे आए और इसमें इनके इंजेक्शन के लिए इंतजाम करें।